Hello students, question number 26 from JEE Main 2022. 27 July shift 2. The question is for the curve C, which is x square plus y square minus 3 plus x square minus y square minus 1 to the power 5 equal to 0. The value of 3y dash minus y cube into y double dash क्या होगा एट द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा, यानी कि बेसिकली सेम x और y की वैल्यू के केस में हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है क्या आएगा. तो डिफरेंशिएट बेसिकली करना है, लेकिन उससे पहले हम कर्व पर पॉइंट निकाल लेते हैं. तो अल्फा कॉमा अल्फा अगर इसमें सेटिस्फाई करूँगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 और प्लस आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का पावर 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से -1 की पावर 5 जो है -1 आएगा. तो बेसिकली 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2. अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √2. तो बस यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हम लोग √2 ले लेंगे क्योंकि अल्फा इज ग्रेटर देन 0. तो अल्फा इक्वल टू √2 के केस में हम इस कर्व को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें अगर, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश माइनस 3 का तो हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर 5 आगे आएगा और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 होगा मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 2y वाई डैश आ जाएगा. यहाँ से चेन रूल से डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वल टू 0 है. हर एक जगह आप x और y की प्लेस पर √2 और y की प्लेस पर भी √2 पुट कर देंगे. तो यहाँ से आएगा 2√2 प्लस 2√2 इंटू वाई डैश प्लस 5 टाइम्स √2 माइनस √2 हो जाएगा, बल्कि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा ये. तो यहाँ से -1 का पावर 4 बचेगा जो कि हो जाएगा 1. तो बस यहाँ से आएगा वैल्यू, तो हो जाएगा 2√2 माइनस 2√2 टाइम्स वाई डैश आएगा इक्वल टू 0. तो 2√2 हर जगह से कैंसिल आउट कर दूंगा तो बचेगा 1 प्लस वाई डैश प्लस 5 माइनस हो जाएगा 5 वाई डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से आएगा -4 वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा -6. तो बेसिकली वाई डैश का वैल्यू 3/2 आ जाएगा. वाई डैश का वैल्यू अगर 3/2 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो वहाँ से वाई डबल डैश का वैल्यू आ जाएगा. तो एक बार इसको लिख लेता हूँ मैं कि 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश प्लस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू है 2 टाइम्स 2 कॉमन ले लेकर तो x माइनस वाई इंटू वाई डैश है कुछ इस तरीके से इक्वल टू 0 है. बस अब इसको यहाँ से पहले तो 2 कैंसिल आउट कर दूंगा कॉमन लेके. x प्लस वाई डैश प्लस 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 है और इंटू है x माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0. अब इस पूरी इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस y इंटू वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर चेन रूल प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. तो एक बार वाई डैश किया तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस y इंटू वाई डबल डैश आएगा प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा मैं तो 5 एज इट इज़ लिखूँगा इंटू 4 कर देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 आ जाएगा. और फिर चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन भी लिखूँगा मैं जो कि आएगा 2x माइनस 2y डैश सॉरी 2y इंटू वाई डैश कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो बेसिकली ये भी सेम चीज़ लिखी हुई तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ये. और यहाँ से 2 बाहर लिख दिया इस तरीके से प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 और इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 1 हो जाएगा ये और माइनस यहाँ पर प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो वाई डैश का एक बार तो स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस सेकेंड टाइम आएगा वाई इंटू वाई डबल डैश आएगा इक्वल टू 0. अब बस हर जगह x और y की प्लेस पर तो √2 पुट करूँगा, y डैश की प्लेस पर 3/2 पुट करेंगे तो देखो क्या आता है. तो हो जाएगा 1
प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 प्लस वाई की प्लेस पर √2 और वाई डबल डैश निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स वाई डबल डैश प्लस ये हो जाएगा 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, तो यहाँ लिख देता हूँ 40 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से तो बेसिकली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ -1 का क्यूब, मतलब कि -1 आ जाएगा बेसिकली यहाँ पर। तो यहाँ माइनस लिख देता हूँ। इसकी प्लेस पर अगर देखिए तो ये हो जाएगा √2 एंड माइनस √2 टाइम्स वाई डैश है और इसका स्क्वायर है प्लस 5 टाइम्स, यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब -1 का पावर 4 रहेगा जो कि +1 हो जाएगा। और बाकी टर्म को अगर देखें तो यहाँ से आएगा जो कि आएगा 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर यानी कि 9/4 हो जाएगा ये, और माइनस वाई इज √2 इंटू वाई डबल डैश का वैल्यू निकालना है, इक्वल टू है 0। 1 प्लस 9/4 अगर देखें तो 13/4 हो जाएगा ये, प्लस √2 टाइम्स वाई डबल डैश माइनस 40, यहाँ से √2 कॉमन होगा तो बाहर 2 जाएगा, तो बेसिकली ये 80 हो जाएगा, और इंटू होगा 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर है, तो वाई डैश का वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा मैं 3/2 का स्क्वायर है, प्लस 5 इंटू 1 माइनस 9/4 विल बी माइनस 5/4 एंड आएगा माइनस √2 टाइम्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 13/4 प्लस √2 टाइम्स वाई डबल डैश माइनस 80 इंटू, यहाँ पर अगर देखिए तो ये हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1/4 लिखूँगा मैं, और है प्लस 5। अच्छा ये 5 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -25/4 और -5√2 टाइम्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों को कंबाइन करूँगा तो 25 में 13 माइनस करेंगे 12 बचेगा, 12/4 जो है 3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा इनको कंबाइन करने पर, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो -20 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा ये, और √2 माइनस 5√2 तो 4√2 बचेगा यहाँ से, तो माइनस बचेगा 4√2 टाइम्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा वाई डबल डैश का, जो कि हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 4 आएगा माइनस का, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 वाई डैश माइनस वाई क्यूब इनटू है वाई डबल डैश, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू वाई डैश इज 3/2 माइनस वाई √2 का क्यूब है एंड इंटू वाई डबल डैश आया है -23/4√2 है बेसिकली ये, तो 4√2 यहाँ पर आएगा, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा 9/2 यहाँ से, तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2√2 हो जाएगा, √2 की पावर 3 का वैल्यू एंड इंटू 23/4√2 है, तो √2 से √2 कैंसिल, ये 2 से बार 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9 + 23 करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा, यानी कि बेसिकली आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 16 आ जाएगा। तो आंसर लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली कि 16 इज़ द आंसर। थैंक यू।